किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज़्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीज़ों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूँगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी, ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास, एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, ज़रा 20,000 की ज़रूरत है, ज़रा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूँछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूँगा। साहब 10% कहाँ से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब जरा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%, ठीक है साहब। 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज, अब हमारी हैसियत तो थी नहीं। क्योंकि इसलिए कहा करता हूँ कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे? बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 हज़ार तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20,000, पर ब्याज मत देना। जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत है। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे ही कमाते रहोगे। इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20,000 आपसे लिए हैं और उसने 20,000 चुका दिए और 5,000 एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे? हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई? अभी कोरोना काल में आप लोगों को रेट पता चला है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50-50 हज़ार का बिका है एक सिलेंडर। इसी कोरोना काल में लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है।
10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूँ, 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 की, 50,000 चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10,000 की भी लोगों ने खरीदी, 10,000 की, अभी कोरोना काल में 50,000 की बिकी है, पर मैं 50,000 नहीं बोल रहा हूँ, मैं 20,000 10,000 बोल रहा हूँ। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12,000 की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो? क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहाँ से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो ना तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो, उस ऑक्सीजन के बदले तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो कि विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायत करते हैं तुमने क्या दिया? जो दिया है कम नहीं है। आज सवेरे जब मैं बंदरों को चने खिला रहा था, केला खिला रहा था, मैं रोज ही बंदरों को जब केला खिलाता हूं मैं रोज गौर से देखता हूं, ये बंदर जो हैं एक एक मुट्ठी चने के लिए भागते हैं, केला खाते हैं, अच्छा लगता है इन बंदरों को। एक बंदर दूसरे बंदर को काट देता है, उसे खून निकल आता है, घायल हो जाता है। तब मैं उन बंदरों को देखता हुआ ईश्वर से कहने लगा, विधाता कितनी बड़ी कृपा की है आपने हम पर कि हमें बंदर नहीं बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया, परलोक सवारने का ये जो अवसर दिया है ईश्वर ने, ये जो मनुष्य का तन दिया है, कभी बंदरों को देखा करो, कभी कुत्ते बिल्ली को देखा करो। वो लोग पानी बरसता है तो यहाँ वहाँ छिपते फिरते हैं, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं, ना खाने की व्यवस्था है। तुम मनुष्य हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो, अपने लिए कपड़े बना लेते हो, अपने लिए घर बना लेते हो। वो पक्षी, वो पशु, क्या जीवन है उनका? जरा उनके जीवन से अपने जीवन को मैच करके देखिए, कंपेयर करके देखिए। ईश्वर ने तुम्हें कितना सुखी बनाया है, कितना समझदार बनाया है, लेकिन फिर भी तुम इतने समझदार हो कि इतना सुंदर शरीर पाके फिर भी बंदर भालुओं की तरह लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। बंदर एक बंदर दूसरे बंदर को मारता रहता, काटता रहता, इतना जोर से काटता है उसकी चमड़ी फट जाती है, खून आ जाता है। ये बंदर की योनि क्या है? यह अपने कर्मों का फल ही है। ये मनुष्य का तन पाकर भी यदि बंदरों की सी हरकत करोगे तो समझदार नहीं कहलाए जाओगे। ये तो समझदारी नहीं है ना। देखो ये छोटा सा बंदर है, देखो जरा ये बैठा है, देखो इसके पीठ में किसी बंदर ने काटा है, इतना भयंकर काटा, ये इतना छोटा है लेकिन इसकी चमड़ी बिल्कुल फटी। आज मैंने इसी को देखा, इतना सा बंदर है, अभी अपनी माँ के भरोसे रहता। देखो जरा इसकी पीठ में, घायल है ये बंदर एक दूसरे को काटते रहते हैं, छीनते रहते हैं, जोर से काट देते हैं। इनकी चमड़ी कोमल, ये देखो ये काट दिया। इनके पास समझदारी नहीं है। इनके पास यदि समझदारी होती तो ये लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों? पर आप और हम भी यदि लड़ें झगड़ें तो फिर हम भी बंदर ही तो कहलाएंगे। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों से बस इतना कहूँगा कि ये जो तुम्हारा मनुष्य का शरीर है ना, यही सबसे कीमती है। कुत्ता बिल्ली से पूछो, वो चाहते हैं कि ईश्वर हमें एक बार मनुष्य बना दो। तुम जब बिल्ली बनोगे ना, मनुष्य की जगह बिल्ली और बंदर और जमाना की चीजें बनोगे, मच्छर मक्खी बनोगे, तुम भी तड़पोगे मनुष्य बनने के लिए। लेकिन जब तुम मनुष्य बनते हो तो उल्टे सीधे काम करने लग जाते हो। समझते नहीं हो कि मनुष्य का शरीर विधाता ने दिया किस लिए है, क्यों पाया है हमने। हम भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, निंदा चुगली कपट छल करते रहते हैं, इसलिए दिया है।
मत गवाओ, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मनुष्य का धर्म है दया करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। 24 अवतार, सनक आदि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार है। 12 भगवान का दूसरा अवतार है, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवां पृथु भगवान, 10वां मत्स्य भगवान, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धनवंतरी भगवान, 13वां मोहिनी भगवान, 14वां नरसिंह भगवान, 15वां वामन, 16 परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें में राम जी, 19वें में बलराम जी, 21वें में कृष्ण जी, 20वें में कृष्ण जी, 21वें में बुद्धावतार, 22वें में हरि अवतार, 23वें में हंस अवतार और 24वें में कल्कि अवतार होना है विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कलयुग के अंत में संबल ग्राम में। ये भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार ये सभी हैं, पर इनमें भगवान राम और कृष्ण, नरसिंह और वामन, यह सर्वश्रेष्ठ अवतार है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ जी चले गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यास जी बड़े उदास बैठे थे। व्यास जी की उदासी देखकर नारद जी ने कहा, आप इतने बड़े विद्वान होके उदास हैं? हाँ, मैंने 17 पुराण लिख दिए हैं, पर मुझे शांति नहीं। अच्छा, शांति नहीं है, फिर क्या करें? कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आपने 17 पुराण लिखे हैं, पर अभी तक आपने भगवान का मधुर मधुर चरित्र नहीं गाया। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को नहीं गाया। यदि बाल चरित्रों को गाएंगे तो आपको शांति जरूर मिलेगी। नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, संतों की कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना। मैया जी, सत्संग बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। कुसंग और सत्संग दोनों में बड़ा अंतर है। कुसंग मिल जाए तो व्यक्ति मिट जाता है, और सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति बन जाता है। यदि कुसंग मिल जाए तो मंथरा का कुसंग कैकेयी को मिला, तो देखो कैकेयी की स्थिति क्या हुई। और विभीषण को हनुमान जी का सत्संग मिल गया, तो विभीषण जी की स्थिति क्या हुई। कुसंग और सत्संग दोनों महत्वपूर्ण है। जिसमें हमें कुसंग से बचना है और सत्संग से जुड़ना है। कुसंग रूपी बुराई का परहेज करना है, सत्संग रूपी दवाई का सेवन करना है। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, सेवा करता था, चरणों को दबाता था संतों के, उसके प्रभाव से देखो मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बना। किसके बल से? सेवा के बल से। नारद जी क्या करते थे? संतों की सेवा करते थे, संतों को भोजन कराते थे, संतों के चरण दबाते थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी एक ही संकल्प लेके चल रहा, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हम सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं। एक ही संकल्प है, एक ही हमारा नारा, सेवा ही धर्म हमारा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, नारद जी ने संतों की सेवा की, इसलिए दास अनिरुद्ध भी संतों की सेवा सवेरे से करता। संतों को भोजन की व्यवस्था, यही सेवा, ये संतों की सेवा है। नारद जी कहते हैं, मैंने सेवा की तो मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया। अपना प्रमोशन चाहते हो तो सेवाओं से जुड़ जाओ। सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है, भगवान उससे अत्यधिक प्यार करते हैं जो सेवा करता है। इसलिए
सेवा करो, संतों की, ब्राह्मणों की, बूढ़ी माँओं की, अपने माता अपने पिता की, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। ये दास सवेरे से उठकर सोने तक रात्रि को सिर्फ सेवा का काम करता है। इसलिए आपसे भी कहा करता हूं, इन संतों के लिए यहाँ रोज अन्न क्षेत्र बंटता है, आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, सेवाओं से जुड़ सकते हैं। नारद जी को संतों ने मंत्र दिया अष्टाक्षर, और उस मंत्र का जाप करके नारद जी ने कहा, मैं अपनी माँ की सेवा करता हुआ, जब मेरी माँ का शरीर पूरा हुआ, मैं माँ का संस्कार करके जंगल जाकर और उस मंत्र का जब जाप किया, उस मंत्र के प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। किसके प्रभाव से? मेरी माँ, मंत्र के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से। जीवन में सब चीजें जुड़ती हैं। 10वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के सामने। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हम जब पढ़ते थे तब तो 6 थे, अब तो ज्यादा हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं। हमारे समय पे 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे। 6 सब्जेक्टों में अब मैं एक सब्जेक्ट में बड़ा विद्वान हो जाऊं, माना कि साइंस मेरी अच्छी हो जाए, संस्कृत मेरी अच्छी हो जाए, चलो मैं 2 सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा हो गया, पर 4 सब्जेक्ट में काम नहीं हुआ तो मैं पास हो जाऊंगा? मेरे 2 सब्जेक्टों में 100 में से 100 नंबर आए और बाकी सब्जेक्टों में 100 में से 10-10 नंबर आए, काम बनेगा? मैया जी, 6 सब्जेक्ट में आपको काम करना पड़ता है। 100 में से कम 33 तो लाने ही है पास होने के लिए। यदि डिवीजन नहीं बनाना तो पास ही होना, तो कम से कम 100 में से 33 तो चाहिए। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, सही है, चाहिए, हर सब्जेक्ट में चाहिए। 10वीं पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थी के सामने। 6 सब्जेक्ट में काम करना होता, 6 सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाने होते, तब जाके डिवीजन तैयार होता। पास होने के लिए भी 33 तो लाओ। उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के लिए भी 6 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट है मातृदेवो भव। मां की इतनी सेवा कर लो, इतनी सेवा कर लो कि कम से कम मां की सेवा से तुम्हें 33 नंबर मिल जाए। पहला सब्जेक्ट है गृहस्थी का। क्या मेरी मां? तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का, तुम दोनों माँ की और अपनी सास की इतनी सेवा करो, कम से कम 33 नंबर। और डिवीजन बनाना है, अच्छे पद में जाना है तो फिर ज्यादा नंबर आए। सास की इतनी सेवा करना, माँ की इतनी सेवा करना कि कम से कम ईश्वर तुम्हें 33 अंक तो दें। पहला विषय है मातृदेवो भव। दूसरा पितृदेवो भव। दूसरा पिता की सेवा। पिता की इतनी सेवा कर लेना कि कम से कम विधाता 33 नंबर दे दे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। गुरु जी की इतनी सेवा करना कि विधाता कम से कम 33 नंबर दे दे। और अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव। अतिथि की इतनी सेवा करना मेरी माँ, इतनी सेवा, घर में कोई भी अतिथि आए बड़ी श्रद्धा से उसका सम्मान करना, मुस्कुराते हुए बात करना, उसे प्रसन्न करना अपने व्यवहार से, यही तुम्हारा गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन 4 में कम से कम 33 अंक तो चाहिए। और इनके अतिरिक्त 2 सब्जेक्ट और हैं। पहला सब्जेक्ट है सत्य के मार्ग पर चलना। इन सबकी सेवा करते हुए हमें बोलना क्या है? मार्ग कौन सा अपनाना है? सत्य का। सत्य के मार्ग पर ऐसे चलना
कि कम से कम उस मार्ग में चलने में कम से कम 33 नंबर तो मिल जाएं, और 33 नंबर पा गए तो ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट हो गए। छठवां सब्जेक्ट है राष्ट्र सेवा। छठवां सब्जेक्ट क्या है? राष्ट्र सेवा। अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाइएगा। देश के लिए राम जी जब अयोध्या से गए वनवास, तो अयोध्या की मिट्टी अपने साथ लेके गए थे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि मेरी माँ का ऋण मेरे सिर पर है, मेरे पिता का ऋण मेरे सिर पर है, तो मेरी मिट्टी का भी तो मेरे ऊपर ऋण है। ये ऋण कब चुकाओगे? ये मिट्टी का ऋण तब चुकता है जब इस मिट्टी के लिए, जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हुए अपनी मिट्टी को झुकने नहीं देते। यदि मैं ही गलत करूंगा तो फिर मेरी माटी, मेरी माँ भरोसा किस पर करेगी? अरे बेटा, मैं तेरी भारत माता हूं, मैंने तुझ पर भरोसा किया कि तू भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तू अनाचार नहीं करेगा, पर तू भी भ्रष्ट हो गया। अब तू ही बता बेटा, मैं किस पर विश्वास करूं? भ्रष्टाचार करके इस भारत मिट्टी का विश्वास ना तोड़िएगा। ये 6 लोगों की सेवा तुम ऐसे कर लो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं, और 33 नंबर पा गए सब विषयों में, पास हो जाओगे, भवसागर को पार कर लोगे। और ज़्यादा सेवा करोगे तो ईश्वर अपना धाम प्रदान कर देंगे। 10वीं पार करने में भी 6 विषय हैं, और भवसागर पार करने में भी 6 विषय हैं। इसलिए मेरी माँ, गृहस्थ का एक धर्म नहीं होता, ये सब होता। नारद जी कहते हैं, मैंने अपनी माँ की सेवा की, संतों के संग जाने लगा, माँ ने हाथ पकड़ लिया, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं रुक गया और संतों की सेवा में लग गया। संतों की सेवा का फल यह मिला कि मुझे माँ की सेवा का फल यह मिला कि भगवान में मन लगा, और अंत में भगवत प्राप्ति हुई। माँ की सेवा, संतों की सेवा दोनों ने सफल बना दिया। दासी पुत्र को नारद जी बना दिया। प्रमोशन करना है तो पुण्य कीजिएगा। नारद जी को भगवत प्राप्ति हो गई। श्री नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का उद्बोधन दिया व्यास जी को, और